पहला पाठ लेवी अध्याय 23 पद संख्या 1 से 4, 11, 15, 16, 27, 34 से 37 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार हैं। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है, और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बिखमी रोटियों का पर्व है। तुम 7 दिन बिखमी रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन तक प्रभु को अन्न बलि चढ़ाओगे। 7वें दिन एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, और तुम वहाँ फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला फूला याजक के पास ले आओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का फूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन से तुम प्रभु को नए अनाज का अन्न बलि चढ़ाओगे। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। 8वें दिन लोगों के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, और तुम प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व हैं, जिनमें तुम धर्म सभा का आयोजन करोगे, और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि और अर्घ चढ़ाओ। इसके अतिरिक्त प्रभु को अर्पित सामान्य विश्राम दिवसों के बलिदान, मन्नत के कारण या स्वैच्छिक बलिदान चढ़ाओगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58 तक। वे अपने नगर आए, जहाँ वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पड़ कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदास इसके भाई नहीं? क्या इसके सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहाँ से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। मनन चिंतन। अंग्रेजी में एक कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जिसका अर्थ होता है कि यदि हम किसी व्यक्ति या स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम आसानी से उस व्यक्ति के प्रति सम्मान खो सकते हैं या उस स्थिति में लापरवाह हो सकते हैं। यही प्रभु यीशु के साथ हुआ, जो उनके साथ रहते थे, उनके साथ समय बिताए थे। वे यीशु को केवल बढ़ाई के रूप में ही देख रहे थे, परंतु उनकी आंखें यीशु में प्रभुत्व को नहीं पहचान पाई। इसलिए हम सभी को पूर्व धारणा से बचना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे ही साथ रहने वाले व्यक्ति के जीवन में अच्छाई को देखने नहीं देती। जॉन मेरी को सब एक कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में समझते थे, परंतु उन्होंने अपने पवित्र जीवन द्वारा आज के पल्ली का नवीनीकरण कर दिया। जिस प्रकार प्रभु बाहरी रंग रूप नहीं देखता, परंतु मनुष्य के हृदय को देखता है और उन्हें आशीर्वाद देता है, हमें भी, भले ही हम किसी भी क्षेत्र से हो, कोई सा भी वेशभूषा पहनते हो, प्रभु हमारे हृदय को देखकर हमें आशीष देता है।
संत जॉन मेरी वियानी का जीवन और मध्यस्थता द्वारा हम सब के जीवन में आशीष आए।